हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हम एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर योर करंट अफेयर्स प्रिपरेशन। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं थ्रू प्ले स्टोर। एंड उसको डाउनलोड करके आपको लॉगिन करना पड़ेगा यूजिंग योर जीमेल आईडी। जीमेल आईडी से जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, आप रिडायरेक्ट हो जाएंगे एक पेज पर, जहां पर आपको मल्टीपल कंटेंट देखने को मिलेगा। जस्ट टू लेट यू नो, हम डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं आपको, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो कंटेंट हमारा होता है बहुत अच्छा कंटेंट होता है। आपको डेली बेसिस पे हम पीडीएफ्स प्रोवाइड कराते हैं। पीडीएफ्स के साथ साथ आप वेबसाइट पे भी हमारा कंटेंट देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो आप कंटेंट यूट्यूब पे भी वीडियो के थ्रू हमसे पढ़ते हैं, उसी के साथ साथ हम आपको जो पीडीएफ देते हैं, उसके बाद आपको क्विज का भी हम एक ऑप्शन देते हैं, जहां पर आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो भी कंटेंट आपने रिवाइज करा पीडीएफ से, वेबसाइट से, यूट्यूब पे, उन क्विजेस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ताकि आप अपना टेस्ट भी ले सकें। इसी के साथ साथ हम मंथली बेसिस पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज कंटेंट भी प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स होते हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस जरूर आता है जिनसे, जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, डिफेंस से रिलेटेड, आपकी कोई नई एप्लीकेशन आई है मार्केट में उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी बैंकिंग एंड इकोनॉमी के करंट अफेयर्स हो, हम उन सभी टॉपिक्स के इंडिविजुअल आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं। इसी के साथ साथ डेली बेसिस पे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं, कोई एक इंपॉर्टेंट इवेंट है, उससे रिलेटेड भी हम मेक श्योर करते हैं आपको फुल इन डेप्थ नॉलेज प्रोवाइड कराएं, ताकि आपकी जो लर्निंग है उसको बेटर किया जा सके एंड आपको इन डेप्थ नॉलेज हो सके उस पर्टिकुलर टॉपिक की। हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में 15 फेब के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएसआईसी की 193rd मीटिंग अभी हमें देखने को मिली थी। करेक्ट, कहाँ पर हुई थी? ये न्यू दिल्ली में हुई थी। एंड इस मिनिस्टर किन के चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी? भूपेंद्र यादव जी की चेयरमैनशिप के अंडर हुई थी, जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है एंड चेयरमैन है ऑफ ईएसआईसी। इसके द्वारा इसी के दौरान यहाँ पर एक बुक रिलीज की गई है, याद रखेंगे, HR नॉर्म्स ऑफ द ईएसआईसी। आई रिपीट, HR नॉर्म्स ऑफ ईएसआईसी, इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट। फिर यहीं पे याद रखेंगे, जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं उनको एक्सटेंड करने की बात की गई टू सुपरन्यूटेड इंश्योर्ड पर्सन्स विद रिलैक्स नॉर्म। इनकी 5 साल की यहाँ पे बेसिकली वॉलेंट्री जिन्होंने रिटायरमेंट लिया है, 5 साल की मिनिमम सर्विस होनी चाहिए उनकी 2012 से 2017 के बीच में, वो 30,000 रुपये पर महीना कमाते, उनकी सैलरी होनी चाहिए तब। ठीक है। ईएसआईसी की बात करें तो डायरेक्टर जनरल कौन रहेंगे? डॉक्टर राजेंद्र कुमार। दैन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, एंड इसको 1952 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं। इंडिया अलॉन्ग विद विच कंट्री रिसेंटली साइन एन एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन बायलेटरल न्यूक्लियर कॉपरेशन। न्यूक्लियर पावर्स में न्यूक्लियर रिएक्टर्स को जनरेट करने के लिए, उनको बनाने के लिए, ताकि न्यूक्लियर एनर्जी पे फोकस किया जा सके, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया जा सके, उस एनर्जी को हार्नेस किया जा सके, इंडिया ने रशिया के साथ ये कभी एग्रीमेंट साइन किया। एंड राइट, ये याद रखेंगे 2008 में भी एक ऐसा एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसको यहाँ पे अमेंड किया गया है। करेक्ट। एंड यहाँ पे फोकस रहेगा ऑन द कॉपरेशन इन कंस्ट्रक्टिंग ऑफ कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट। ये कहाँ पर रहेगा आपका? ये आपका तमिलनाडु में इसको किया जाएगा। करेक्ट, वहाँ पर है। एंड इसको और एक्सटेंड करने की बात की गई। एंड ये जो कुंडाकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये इनिशिएटिव है इंडिया और रशिया के बीच में। ठीक है। नेक्स्ट याद रखेंगे, अभी बात की जा रही है ब्रिक्स के द्वारा अपनी खुद की गोल्ड बैक करेंसी लॉन्च करने की। इवन एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी यहाँ पे लॉन्च करने की बात की जा रही है ब्रिक्स के द्वारा, ताकि जो आपकी करेंसीज हैं ग्लोबली, उनको यहाँ पर हम अच्छे से एक्सेस कर सकें, उनको अच्छे से यहाँ पे नापा जा सके, तोला जा सके। राइट। इवन अभी अगर हम देखें तो ब्रिक्स की जो करेंसी स्ट्रेंथ मीटर की बात करें, उसमें जो डॉलर है उसकी पोजीशन रही थी 10th। ठीक है, मार्क करके चलेंगे इसको। एक बस चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या याद रखनी है आपको, कि इंडिया और रशिया के बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इंडिया में डेवलप करने का, बेसिकली न्यूक्लियर कॉपरेशन को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा, जो आपका कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है, ये कहाँ पर लोकेटेड है? ये आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। फिर नेक्स्ट है मिनिस्टर मनसुख मांडविया, जो कि हमारे मिनिस्टर ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर हैं। इनके द्वारा एक एम्स SBI
स्मार्ट कार्ड को यहाँ पे लॉन्च किया गया, या फिर SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड, राइट। एम्स SBI, तो हम कह सकते हैं एम्स और SBI के बीच में ये टाइप हुआ, तो एक स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया गया ताकि जो एम्स न्यू दिल्ली है वहाँ पर लोगों को जो पेमेंट करनी हो वो हैसल फ्री पेमेंट हो सके। एंड 5 साल के लिए ये कार्ड्स की वैलिडिटी रहेगी। इवन अभी ये सिर्फ आपका एम्स दिल्ली में एलिजिबल है, लेकिन सून इस सर्विस को एक्सटेंड कर दिया जाएगा टू द एम्स ऑफ ऑल इंडिया। सारी पूरे इंडिया में जो जो एम्स है वहाँ पर आप इस SBI स्मार्ट कार्ड को यूज़ कर सकते हैं फॉर पेमेंट। ये जो कार्ड है इसको बोला गया वन एम्स वन कार्ड, राइट, बेसिकली ताकि आपका एक ही कार्ड हर जगह यूज़ हो सके फॉर पेमेंट। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है एक यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे हर व्यक्ति का एक आधार कार्ड होता है, ऐसे ही जो पीस ऑफ लैंड्स होती हैं, राइट, उनको भी यहाँ पर एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन नंबर देने के लिए कि ये आईडी है इस पर्टिकुलर लैंड की और ये आईडी ऑफ लैंड इस पर्सन टू बिलोंग करती है, करेक्ट। ये आपका 14 नंबर का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ULIP नंबर, करेक्ट, ULPIN नंबर, राइट, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ULPIN नंबर। तो पूछा जा रहा है किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा ये ULPIN नंबर लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने लॉन्च किया ULPIN नंबर। ये एक 14 डिजिट का अल्फान्यूमेरिक आइडेंटिफिकेशन नंबर रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पर। अभी इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा अब इनका खुद का 88th फाउंडेशन डे ऑब्जर्व किया गया, राइट। 88 फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक था। ये फाउंडेशन डे ऑब्जर्व आता कब है इनका, 10th ऑफ फेब को ये हम ऑब्जर्व करते हैं, आपका 88 फाउंडेशन डे था। एंड 3 क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा, IOB रुपे क्लासिक, रुपे प्लेटिनम एंड रुपे सेलेक्ट, ठीक है, मार्क करेंगे। फिर इसी के साथ साथ इंडियन ओवरसीज बैंक लॉन्च्ड वेरियस न्यू प्रोडक्ट्स एंड अनाउंस द ओपनिंग ऑफ 88 न्यू ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया। 88 नई ब्रांचेस खोलने की इन्होंने यहाँ पे बात की है अक्रॉस इंडिया, करेक्ट। फिर इसी के साथ साथ कासा वेरिएंट भी लॉन्च किया गया इनके द्वारा। ये क्या है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वेरिएंट। नेक्स्ट आ जाता है अवार्ड्स एंड एक चीज़ और यहाँ पर मूविंग ऑन, इंडियन ओवरसीज बैंक के द्वारा ही एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, ग्रीन डिपॉजिट स्कीम। इससे बेसिकली क्या है, ये फंडिंग जनरेट करेगी टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम इन इंडिया। इंडिया में ग्रीन फाइनेंस इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए ही ये ग्रीन डिपॉजिट स्कीम लॉन्च की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं अवार्ड्स एंड रिकग्निशन पर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी भारत रत्न से सम्मानित किया। अगर आपको याद हो तो थोड़े दिन पहले ही कर्पूरी ठाकुर जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार हैं उनको सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, एंड KL आडवाणी जी को भी यहाँ पे सम्मानित किया गया था भारत रत्न से, और इनको ये 50th रेसिपिडेंट बने, करेक्ट। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया कि PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड MS स्वामीनाथन को भी यहाँ पे भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा 2024 में, ठीक है। एंड विद दिस जो भारत रत्न रेसिपिडेंट बन गए हैं 2024 के 5 हो गए हैं। दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ भारत रत्न अवार्डेड इन अ ईयर सिंस इट्स इंसेप्शन, जब से ये बना है 1954, करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो इनके अलावा 2 और कौन हो गए अभी हमने देखा, कर्पूरी ठाकुर एंड KL आडवाणी जी। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स स्टार एसिस 2024 की। तो अभी रिसेंटली स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल और स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल कौन बने हैं, तो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल बने नीरज चोपड़ा, करेक्ट, एथलीट हैं ये, जेवलिन थ्रो से बिलोंग करते हैं, करेक्ट, और इनका स्पोर्ट्स रहेगा। एंड फिर अगर फीमेल की बात करें तो शीतल देवी एक पैरा आर्चर है, करेक्ट, एंड इनको स्पोर्ट्स स्टार एसिस या फिर स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में सम्मानित किया गया। और इन्होंने एक और अवार्ड जीता, वो है मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड। ये है मोमेंट ऑफ द ईयर अवार्ड से भी इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, शीतल देवी को। याद रखेंगे ये जो स्पोर्ट्स स्टार एसिस अवार्ड थे ये 6ठा एडिशन था, करेक्ट। एंड यहाँ पर अवार्ड्स वर प्रेजेंटेड इन 24 कैटेगरीज विच इंक्लूडेड 5 पीपल पॉपुलर चॉइस एंड 16 जूरी अवार्ड। और इसी को याद रखेंगे, जो इवेंट था स्पोर्ट्स स्टार रेसेस अवार्ड ताजमहल होटल में हुआ, मुंबई महाराष्ट्र में।
नेक्स्ट आ जाते हैं एक्विजिशंस एंड मर्जर्स पर। तो जापान के मिजुहो बैंक एंड देयर सब्सिडरी ये एक्वायर करेंगे 15% स्टेक इन क्रेडिट साइसन इंडिया फॉर 1200 करोड़ रुपए, राइट। 1200 करोड़ रुपए का स्टेक बाय करेंगे कौन? जापान मिजो बैंक। किसमें? ये आपका कित्सु साइजन फाइनेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है। एंड दे विल बी एक्वायरिंग अप टू 15% ऑफ देयर पेड अप शेयर कैपिटल। कितने अमाउंट के लिए? 1200 करोड़ रुपए के लिए। नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो अभी रिसेंटली 6G, हम जानते हैं 4th जनरेशन इंटरनेट आया तो स्पीड बढ़ गई थी 3G से ज़्यादा। अब 4G से भी ज़्यादा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है 5G वाली, जिसमें और भी ज़्यादा तेज़ स्पीड बताई जा रही है। अब 5G तो छोड़ो, अब 6G के ऊपर भी यहाँ पे टेस्टिंग शुरू हो गई है। C.DOT एंड IIT रुड़की ने मिलके एक मॉड्यूल डेवलप किया फॉर 6G एंड बियॉन्ड, करेक्ट। इन्होंने सेटअप करने की बात की गई 140 गीगाहर्ट का फुल्ली इंटीग्रेटेड ट्रांसमीटर एंड रिसीवर मॉड्यूल फॉर 6th जनरेशन ऑफ सेलुलर टेक्नोलॉजी एंड बियॉन्ड। तो ये किनके द्वारा टाई अप किया गया? C.DOT, जो कि है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, एंड IIT रुड़की के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ल्यूमेरी। इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे, ये गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया ये एक AI प्लेटफॉर्म है जहां पर आप 5 सेकंड तक की वीडियोस बना सकते हैं। आप यहां पे टेक्स्ट टाइप कर दो एंड इस ल्यूमेरी प्लेटफॉर्म पे आप जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे उस टेक्स्ट को प्रोसेस करके ये प्लेटफॉर्म आपके लिए 5 सेकंड की वीडियोज़ यहाँ पे जनरेट करके देगा। इंपॉर्टेंट टेक अ नोट, मार्क करेंगे, पूछा जा सकता है ये ल्यूमेरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि एक 5 वीडियो जनरेशन प्लेटफॉर्म है, तो गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट पर आ जाते हैं फिर, ये हैं हमारे रिनॉन्ड जेनेटिस्ट एंड पद्मश्री अवार्डी IC वर्मा। इनका रिसेंटली निधन हो गया, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। डॉक्टर ईश्वर चंद्र वर्मा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। इनको 2023 में ही फॉर मेडिसिन, इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन, यहाँ पे सम्मानित किया गया पद्मश्री से। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज। तो इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म, ये डे ऑब्जर्व किया जाता है 12 फरवरी को। इसका सेकेंड एडिशन हमने ऑब्जर्व किया, जो पहला एडिशन हमने ऑब्जर्व किया था वो था 2023 में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। 12 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं ताकि इंडिया की प्रोडक्टिविटी पे हम बात कर सकते हैं, उसको बढ़ा सके, ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशन आए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टअप्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब जनरेट की जा सके लोगों के लिए, राइट। तो नेशनल प्रोडक्टिविटी डे हम ऑब्जर्व करते हैं 12 फरवरी को, करेक्ट। एंड ये नेशनल प्रोडक्टिविटी पार्ट रहता है आपका नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक का, जो कि 12 से 18 फरवरी तक हम ऑब्जर्व करते हैं। एंड यहीं पे फिर आ जाती है आपकी थीम, जो कि है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ। आई रिपीट, AI प्रोडक्टिविटी इंजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपकी थीम रहेगी नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक की। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डार्विन डे। 12 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डार्विन डे, राइट। इट इज़ टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, जो कि एक 19th सेंचुरी के ब्रिटिश नेचुरलिस्ट जियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन की बात की थी, करेक्ट। एंड इनकी जो कंट्रीब्यूशन था साइंस के लिए, इन्होंने जो अपना कंट्रीब्यूशन दिया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, राइट, एंड अपना साइंस को ग्रो करने के लिए जो उन्होंने अपना सहयोग दिया, उसके लिए हम ये इंटरनेशनल डार्विन डे ऑब्जर्व करते हैं 12 फरवरी को। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पर, जो कि हमारी स्टेट न्यूज़। निर्मला सीतारमन जी के द्वारा अभी 1.18 लाख करोड़ रुपीस का बजट प्रेजेंट किया गया फॉर आर UT जम्मू एंड कश्मीर के लिए, राइट। मार्क करके चलेंगे किन के द्वारा प्रेजेंट किया गया? निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, करेक्ट। कहाँ का? UT ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और ये कितना बजट रहेगा? 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट रहेगा फॉर फिस्कल ईयर 25। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिविजन पर। 193rd मीटिंग हुई ESIC की न्यू दिल्ली में। इंडिया एंड रशिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट टू स्ट्रेंथन द बायलैटरल न्यूक्लियर कॉपरेशन। यूनियन मिनिस्टर मनसुख मांडविया ने लॉन्च किया एम्स SBI स्मार्ट पेमेंट कार्ड, करेक्ट, जो कि न्यू दिल्ली में वर्क कर रहा है अभी, लेकिन बाद में हर एम्स में काम करेगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने लॉन्च किया यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। इंडियन ओवरसीज बैंक ने सेलिब्रेट किया 88th फाउंडेशन डे एंड इन्होंने नए रुपए क्रेडिट कार्ड एंड कासा वेरिएंट्स को लॉन्च किया। देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनर किया PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड NMS स्वामीनाथन को विद भारत रत्न। इनके अलावा कर्पूरी ठाकुर एंड KL आडवाणी जी को यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा भारत रत्न से। एंड ये 5 इंडिविजुअल्स हैं जिनको अभी तक भारत रत्न 2024 में सम्मानित दिया जा चुका है।
देन स्पोर्ट्स स्टार एसिस की बात करें तो नीरज चोपड़ा मेल कैटेगरी में, शीतल देवी फीमेल कैटेगरी में स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर बनी, करेक्ट। एंड जापान के मिजो बैंक ये एक्वायर करेंगे 15% स्टेक इन क्रेडिट साइसन इंडिया 1200 करोड़ रुपए के लिए। नेक्स्ट आ जाता है सी डॉट एंड IIT रुड़की, इन्होंने कोलैबोरेट किया टू डेवलप मॉड्यूल फॉर 6G एंड बियॉन्ड। गूगल ने लॉन्च किया ल्यूमेरी ताकि 5 सेकंड की वीडियोज़ ये जनरेट कर सके। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। देन आ जाता है रियॉन जेनेटिस्ट एंड पद्माश्री अवॉर्डी IC वर्मा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एज एंड व्हेन कंड्यूसिव टू टेररिज्म 12 फरवरी को। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी को। इंटरनेशनल डार्विज्म डे 12 फरवरी को। एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी के द्वारा 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट प्रेजेंट किया गया फॉर फिस्कल ईयर 25 फॉर आवर यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे एंड कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपको कैसा लगा सेशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हु को चेयर 12th इंडिया ओमान जॉइंट मैरीटाइम कॉपरेशन जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी। तो ये जॉइंट मिलिट्री कॉपरेशन कमेटी अभी 12th एडिशन था इस इंडिया और ओमान मीटिंग के बीच का। किसके द्वारा चेयर की गई? को चेयर की गई गिरिधर अरमाने जी के द्वारा। तो इंडिया से कौन डेलीगेशन थे जिन्होंने चेयर किया या इंडिया को रिप्रेजेंट किया यहाँ पर? वो है श्री गिरिधर अरमाने जी। ये कौन है? ये डिफेंस सेक्रेटरी हैं। गिरिधर अरमाने जी 2 डे लॉन्ग विजिट पे थे टू ओमान ऑन 30th एंड 31st ऑफ जनवरी। एंड यहाँ पर इन्होंने हमने देखा कि कई MOUs भी साइन किए गए हैं इन द फील्ड ऑफ डिफेंस मटेरियल प्रोक्योरमेंट, राइट। एंड यहीं पर हम देखेंगे इन दोनों इंडिया और ओमान के बीच में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने की भी बात की गई, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की गई इंडिविजुअल्स को इन द फील्ड ऑफ डिफेंस, करेक्ट। जॉइंट एक्सरसाइजेस कराने की बात की गई, इंफॉर्मेशन शेयरिंग की बात की गई, मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए शिप बिल्डिंग मेंटेनेंस रिपेयर एंड ओवरहॉल के लिए भी यहाँ पर इन दोनों के बीच में यहाँ पर काफ़ी डिफेंस कॉपरेशन हमें देखने को मिला। सबसे पहले है हु वाज द चीफ गेस्ट ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे परेड। तो याद रखेंगे सबसे पहले तो ये जो रिपब्लिक डे था ना, ये 75th रिपब्लिक डे था इंडिया का। एंड यहाँ पर कौन थे? वो है इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ पे चीफ गेस्ट थे। ये प्रेसिडेंट हैं कहाँ के? प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। ये 2 दिन की विजिट पे थे इंडिया में, जयपुर में लैंड किए थे ये 25 जनवरी को और 26 जनवरी को ये यहाँ पे दिल्ली में आए थे। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पर 2 डील साइन की गई। पहली जो डील थी एक इंडस्ट्रियल डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉपरेशन के लिए साइन हुआ, डील हुई बिटवीन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड इमैनुअल मैक्रोन के बीच में। यहाँ पे अडॉप्ट किया गया इस पार्टनरशिप को, डिफेंस इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप को। फिर दूसरा याद रखेंगे टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड, इन्होंने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ ताकि इंडिया में H125 हेलीकॉप्टर्स को डेवलप किया जा सके। एंड ये जो मैन्युफैक्चरिंग होगी इन H125 हेलीकॉप्टर्स की इंडिजीनियस होनी चाहिए एंड मैक्सिमम टू मैक्सिमम पार्ट्स इसमें इंडिया के होने चाहिए। GRSC मार्क करेंगे इसको, इंपॉर्टेंट कई क्वेश्चन बनेंगे इस टॉपिक से। GRSC ने अभी किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके साइन किया एक फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस पैक टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स। तो GRSC ने रॉल्स रॉयस के साथ यहाँ पर अभी टाई अप किया है ताकि प्रोड्यूस कर सके। साइन किया गया अ फ्रेम एंड इंडिविजुअल लाइसेंस पैक टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स को। पहली चीज़ याद रखेंगे ये, राइट। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे रॉल्स रॉयस ने ही दूसरा जो एक डील साइन करी वो है आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ, आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ। और ये जो दूसरी डील साइन की गई है ये 7 साल की डील साइन की गई है, करेक्ट। और यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया जाएगा, करेक्ट। मार्क करके चलेंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग की बात करें तो ये हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड कंपनी रहेगी। एंड रॉल्स रॉयस ने GRSC के साथ टाई अप किया टू प्रोड्यूस MTU सीरीज 4000 मरीन इंजन्स। और दूसरा आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ टाई अप किया ताकि कॉम्प्लेक्स मिलिट्री एरो इंजन्स कंपोनेंट्स को यहाँ पे डेवलप किया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं LIC ने अभी एक इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया जिसका नाम रहेगा इंडेक्स प्लस प्लान। तो पूछा जा सकता है एक LIC इंडेक्स प्लस, ये एक यूनिट लिंक्ड रेगुलर प्रीमियम इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो LIC के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था।
दिस LIC इंडेक्स प्लान विल बी अवेलेबल फॉर परचेज फ्रॉम 6 Feb 2024। 90 दिन इसकी मिनिमम एंट्री एज आ जाती है, 50 से 60 मैक्सिमम। करेक्ट। एज ऑफ मैच्योरिटी है 18 साल मिनिमम एंड 75 या 85 साल आपकी, जब आपको बोथ ऑन एश्योर्ड सम। वर्ल्ड वेटलैंड डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 2 फरवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वेटलैंड डे, एंड इट इज़ टू रेज अवेयरनेस अबाउट द वाइटल रोल ऑफ वेटलैंड्स, अ क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इकोसिस्टम फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। करेक्ट। एंड इसी दिन रामसर कन्वेंशन, जो रामसर कन्वेंशन है, उसको भी यहाँ पे अडॉप्ट किया गया था 2 जनवरी को। एंड थीम याद रखेंगे वर्ल्ड वेटलैंड डे की, वो है वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेलबींग। वेटलैंड्स का जो पीपल के लिए, जो प्लेनेट के लिए, जो हमारे इकोसिस्टम के लिए जो इंपॉर्टेंस है, उसको यहाँ पे दर्शाया गया है अंडर दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे। थीम रहेगी वेटलैंड एंड ह्यूमन वेलबींग। नेक्स्ट आ जाता है स्टेट न्यूज़ के ऊपर, इंपॉर्टेंट रहेगी। अभी रिसेंटली 18वां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी बनी है तमिलनाडु की? वो है तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 18th वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ तमिलनाडु स्टेट कौन सी है? तंथाई पेरियार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेक्स्ट याद रखेंगे विंस्टॉन। विंस्टॉन क्या है बेसिकली? विंस्टॉन एक आपकी ताइवान बेस्ड कंपनी है जिन्होंने MOU साइन किया कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ, ताकि लैपटॉप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जा सके नियर बेंगलोर। 1500 करोड़ रुपए यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाएंगे अंडर दिस MOU, ताकि एक प्लांट सेटअप किया जाए नियर बेंगलोर, जहाँ पर आपके लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। एंड यहाँ पे एक्सपेक्ट किया जा रहा है 3000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराई जाएंगी। एंड जो ये लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर होंगे, 50% ऑफ द लैपटॉप्स यहाँ पे एक्सपोर्ट किए जाएंगे टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। एंड वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, अलग अलग कंपनीज के लिए यहाँ पे लैपटॉप्स को डेवलप किया जाएगा। IoT डिवाइस भी डेवलप किए जाएंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड जो पार्ट्स हैं वो भी यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे। एंड जो प्लांट है इसका काम जुलाई 2024 में हो जाएगा और जनवरी 2026 तक यहाँ पे लैपटॉप्स की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर दी जाएगी। नेक्स्ट आ जाते हैं नागालैंड। नागालैंड ने अभी 4th एडिशन ऑब्जर्व किया एनुअल ऑरेंज फेस्टिवल का, राइट। अभी एनुअल ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल अभी ऑब्जर्व किया गया, जिसका 4था एडिशन था। कहाँ पर ऑब्जर्व किया गया? रुसोमा विलेज नियर कोहिमा इन नागालैंड। मार्क करके चलेंगे इसको, ठीक है। ऑरेंज फेस्टिवल, ऑर्गेनिक ऑरेंज फेस्टिवल का 4था एडिशन था, नागालैंड ने ऑब्जर्व किया। फिर आ जाते हैं ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक। इनके द्वारा 4th एडिशन ऑफ छिलिका बर्ड फेस्टिवल को ऑब्जर्व किया गया। 27 से 29 जनवरी के बीच में ऑब्जर्व किया जाता है ये नेशनल छिलिका बर्ड फेस्टिवल। करेक्ट। छिलिका लेक पे जो बर्ड्स की डाइवर्सिटी है उसको ऑब्जर्व किया जाता है। एंड छिलिका एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि ओडिशा में लोकेटेड है। NHAI इन्होंने कोलैबोरेट किया कि इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू डेवलप अ रोबस्ट नेशनल हाईवेज नेटवर्क, एक नेशनल हाईवेज का प्रॉपर नेटवर्क बनाने के लिए एंड उस नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, करेक्ट, नई नई टेक्नोलॉजी वहाँ पे लाने के लिए, ताकि जो हाईवेज है उनको और सेफ बनाया जा सके फॉर जनरल पब्लिक। तो इसी के लिए अभी रिसेंटली NHAI ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट किया? वो है GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ मिलके NHAI ने यहाँ पर एक कमिटमेंट की, या फिर उन्होंने एक कोलैबोरेशन किया, ताकि जो नेशनल हाईवेज का नेटवर्क है ना, हम उसको और बेटर करेंगे आने वाले टाइम में। नेक्स्ट आ जाते हैं विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ नेवल सिविलियन बाय द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने ईयर ऑफ नेवल सिविलियन कौन से साल को डिक्लेयर किया? तो वो रहेगा साल 2024 को, राइट। ईयर ऑफ नेवल सिविलियन इंडियन नेवी के द्वारा डिक्लेयर किया गया था। एंड यहाँ पर फोकस रहेगा टू एनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ सिविलियन वर्कफोर्स। यहाँ पे डिजिटल इनिशिएटिव्स लाने की बात की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लाने की बात की जाएगी, इफेक्टिव एरियाज पे जैसे आपका जो डिजिटाइजेशन होगी तो वहाँ पे ग्रो करने की बात की जाएगी। एंड नेवल सिविलियंस की जो प्रोडक्टिविटी है, इफेक्टिविटी है, उसको बढ़ाने की बात की जाएगी। फिर इंडियन नेवी कमांड हेडक्वार्टर्स, डॉकयार्ड्स, इनको और डिजिटाइज किया जाएगा, ठीक है। तो इंडियन नेवी के द्वारा 2024 को डिक्लेयर किया गया ईयर ऑफ नेवल सिविलियंस। इंडियन नेवी की अगर मैं बात करूं, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन रहेंगे? एडमिरल R हरि कुमार। नेक्स्ट साइंस एंड टेक पर आ जाते हैं। तो अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी डॉक्टर नीरज मित्तल के द्वारा लॉन्च किया गया भारत 5G पोर्टल एट भारत टेलीकॉम 2024। ये कहाँ पर हुआ था? दिस इज़ एन एक्सक्लूसिव इंटरनेशनल बिजनेस एक्सपो। ये आपका दिल्ली में हुआ था, 29 से 30 जनवरी के बीच में हुआ था, करेक्ट। एंड इसी के दौरान यहाँ पर भारत 5G पोर्टल, ये एक इंटीग्रेटेड पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया बाय डॉक्टर नीरज मित्तल, जो कि सेक्रेटरी हैं ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। अभी नई स्पीशीज ऑफ टाइनी लिजर्ड्स को डिस्कवर किया गया केरला में एंड इनका नेमिंग की गई है अगस्त्या गामा एज। ये नेम रहेगा ऑफ द न्यू टाइनी स्पीशीज ऑफ लिजर्ड्स जो कि केरला में डिस्कवर की गई। नेक्स्ट आ जाते हैं स्पोर्ट्स के ऊपर। तो अभी रिसेंटली टाटा स्टील चेस 2024 हुआ था। इसमें चाइना के वी यी ने, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इन्होंने जीत लिया है टाटा स्टील चेस मास्टर्स। करेक्ट, मार्क करके चलेंगे। एंड ही वन हिज फर्स्ट मास्टर टाइटल बाय डिफीटिंग डी गुकेश ऑफ इंडिया इन द फाइनल्स ऑफ द 86th एडिशन ऑफ द टाटा स्टील चेस मास्टर्स। ये आपका 12 से 28 जनवरी तक हुआ। फिर इसी के बाद याद रखेंगे चैलेंजर्स टाइटल जीत लिया किन्होंने, ये जीएम ग्रैंड मास्टर लियोन लूक मेंडोका, ये भी इंडिया से बिलोंग करते हैं। इन्होंने चैलेंजर्स टाइटल को यहाँ पे जीत लिया। करेक्ट। और वी यी ने यहाँ पर टाटा स्टील चेस मास्टर्स टाइटल को जीत लिया 2024 के। नेक्स्ट आ जाते हैं क्रिसिल रिपोर्ट पर। तो क्रिसिल ने यहाँ पे इंडिया की जो जीडीपी अभी प्रोजेक्ट की है वो कितनी की है फिस्कल ईयर 20, या फिर हम बोले नॉट फिस्कल ईयर 2024 से लेके 2031 साल के बीच में, इसके बीच में इंडिया की क्रिसिल के द्वारा कितनी जीडीपी ग्रोथ प्रोजेक्ट की गई। तो ऑन एन एवरेज यहाँ पे बोला गया इंडिया ग्रो करेगा 6.7% से 2024 से 2031 के बीच में। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा अभी 4 मेडल्स को मिलाकर एक मेडल बना दिया गया है। उस मेडल का नाम क्या रहेगा, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। आई रिपीट, केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। इसको एक ही मेडल बना दिया गया है। किन 4 मेडल्स को एग्जिस्ट जो थे उनको कंबाइन करके, यूनियन होम मिनिस्टर स्पेशल ऑपरेशन मेडल, मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन, असूचना कुशलता पदक एंड अवार्ड फॉर मेरिटियस सर्विस इन फॉरेंसिक साइंस। इन चारों मेडल्स को मिला के एक ही मेडल बना दिया गया जिसका नाम रहेगा केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक। ठीक है। फिर यही आपका मेडल दिया जाएगा जिन्होंने एक काफ़ी अच्छा अपना काम किया हो इन द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट या यूनियन टेरिटरी, कंट्री, या फिर काउंटर टेररिस्ट एरिया जैसे बॉर्डर्स पर। करेक्ट। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, या फिर आपके कोई नारकोटिक स्मगलिंग हो रही है उसको कंट्रोल किया गया, उसको प्रिवेंट किया गया। रेस्क्यू ऑपरेशंस में जिन्होंने काम किया हो तो उनको यहां पे इस मेडल से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं कौन सी मेट्रो वो पहली मेट्रो सर्विस बनी जिन्होंने ज्वाइन किया ओएनडीसी नेटवर्क को। ओएनडीसी क्या है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो चेन्नई मेट्रो, सीएम चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन रेल लिमिटेड, सीएमआरसी, ये वो पहली मेट्रो बन गई है जो कि अपनी सर्विस प्रोवाइड करेगी ओएनडीसी पे। आप यहाँ पे टिकट बुकिंग कर सकते हैं थ्रू दिस ओएनडीसी पोर्टल। इसी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो टिकट होगी चेन्नई मेट्रो की वो परचेज की जा पाएगी थ्रू ओएनडीसी नेटवर्क सच एज रैपिडो से, नम्मा यात्री से एंड रेड बस से। एंड यारी ये फर्स्ट सेलर साइड टेक्नोलॉजी पार्टनर रहेगा फॉर चेन्नई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। तो सिंपल टर्म्स में याद रखेंगे ओएनडीसी पे अभी वो पहली मेट्रो रेल सर्विस कौन सी है जो कि अभी लॉन्च की गई, चेन्नई मेट्रो। एंड इस पे आप टिकट बुकिंग की सर्विस ले सकते हैं थ्रू द ओएनडीसी नेटवर्क। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन नेवी। इंडियन नेवी ने रिसीव किया पहला 25T BP टग यार्ड 305 महाबली को। राइट, ये एक टग रहेगा, इंडियन नेवी के द्वारा इसको रिसीव किया गया है। करेक्ट। एंड इट वाज डिलीवर्ड टू द इंडियन नेवी एट द नेवल शिप यार्ड इन कोची केरला। ये जो कॉस्ट इसका कॉन्ट्रैक्ट था कंस्ट्रक्शन का, ये 3 ऐसी 25T BP टग्स का था जो कि सॉफ्ट शिपयार्ड को मिला था। राइट, जो कि एक मुंबई थाने बेस्ड MSME है। एंड नवंबर में इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। ये है महाबली के अलावा अगर टग की बात करें, यार्ड 306 बलजीत, यार्ड 307 बजरन भी रहेंगे। करेक्ट। एंड ये IRS इंडियन रजिस्टर ऑफ शिपिंग के रूल्स के हिसाब से इनको बनाया जाएगा। नेक्स्ट, जय शाह इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर विच टर्म। तो ये इनका 3rd टर्म रहेगा एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल। करेक्ट। एक चीज़ और, जय शाह ये कौन है, ये सेक्रेटरी हैं ऑफ द बोर्ड ऑफ BCCI। करेक्ट, जय शाह सेक्रेटरी हैं टू द बोर्ड ऑफ BCCI एंड इनको रीअपॉइंट कर लिया गया एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन क्रिकेट काउंसिल फॉर द 3rd टर्म। नेक्स्ट आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, जय शाह ये अमित शाह के बेटे हैं, अमित शाह जो कि हमारे होम मिनिस्टर हैं। मूविंग ऑन, किस बॉलीवुड एक्टर या विच बॉलीवुड एक्टर बिकेम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट। हम जानते हैं स्मार्ट वेरेबल्स ब्रांड है आपका। यहाँ पर आप इसमें आपके स्मार्ट वॉचेस, देन आपके ईयरबड्स, ईयरफोन्स,
हेडसेट्स, ये सब आ जाते हैं। तो अभी रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर, राइट, नॉट रणबीर, रणवीर सिंह बॉलीवुड एक्टर, इनको यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है बोट ब्रांड का। नेक्स्ट आ जाते हैं किन्होंने टॉप किया अमंग इंडियंस ऑन द ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स 2024 इंडिया में। तो इंडिया में किन्होंने टॉप किया, वो है मुकेश अंबानी। ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं आपके रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के। एंड इनकी फर्स्ट रैंक तो रही नेशनल अगर इंडिया में बात करें, एंड सेकंड रैंक रही इनकी ग्लोबली, सेकंड रैंक रही ग्लोबली, ठीक है। एंड ब्रांड फाइनेंस के द्वारा ये डाटा रिलीज किया गया है, एंड ब्रांड फाइनेंस के ही द्वारा इनका एक BGI ब्रांड गार्डियनशिप इंडेक्स स्कोर दिया गया, वो है 80.3 का। तो अगर इनकी ग्लोबली सेकंड रैंक आ जाती है तो फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहेंगे ग्लोबली, वो है हुआटेंग मा। हुआटेंग मा याद रखेंगे, ये चेयरमैन है एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है ऑफ टेंसेंट होल्डिंग्स। टेंसेंट होल्डिंग्स ये लार्जेस्ट इंटरनेट चाइनीज इंटरनेट कंपनी है, टेंसेंट होल्डिंग्स, करेक्ट। एंड ये वर्ल्ड के लीडिंग CEO भी कहे गए हैं इन 2024, करेक्ट। नेक्स्ट ब्रांड फाइनेंस की बात करें तो चेयरमैन कौन रहेंगे, डेविड हेग, लंदन UK में इनका हेडक्वार्टर रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है इंडियाज UPI वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड वेयर। ये चीज़ मैं आपको बहुत टाइम पहले से बताता आ रहा हूँ, पहले ऑफिशियली न्यूज़ नहीं आई थी, एक बस डिस्कशन हुआ था कि आईफिल टावर पर पेरिस फ्रांस में इंडिया का UPI जो फैसिलिटी है उसको यूज़ किया जाएगा कि इंडियंस वहाँ पे, हम जानते हैं आईफिल टावर के ऊपर आपको पता होगा कि एक रेस्टोरेंट भी है, तो वहाँ पर पहले कैश चलता था या फिर डिफरेंट पेमेंट मेथड होते थे, लेकिन अब इंडियंस वहाँ पे UPI का मदद से पेमेंट कर पाएंगे इजीली, करेक्ट। NPCI इंटरनेशनल ने यहाँ पे टाई अप किया, फ्रांस की एक पेमेंट नेटवर्क है जो कि है लायरा नेटवर्क, ये एक पेमेंट नेटवर्क है, इनके साथ टाई अप किया ताकि UPI की फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जा सके फॉर पेमेंट, तो मार्क करके चलेंगे इसको। इसके अलावा देखें तो सऊदी अरेबिया, UAE, भूटान, यहाँ पर भी UK, हमें यहाँ पे UPI का यूज़ देखने को मिलता है। ऑब्यूटरी पर आते हैं तो अमेरिकन पोइट एंड पुलित्जर प्राइज विनर नवारे स्कॉट मोमाडे, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका रिसेंटली निधन हो गया, राइट। 1934 ओक्लाहोमा USA में इनका जन्म हुआ था। एंड इनको इनकी नॉवल का नाम याद रखेंगे, एक वो है हाउस मेड ऑफ डॉन, राइट, ये आपकी नॉवल का नाम है। एंड इसको 1968 में पब्लिश किया गया था हार्पर कॉलिंस के द्वारा, करेक्ट। इसको ही पुलित्जर प्राइज से सम्मानित किया गया था 1969 में। इस नॉवल के लिए एन स्कॉट मोमाडे को सम्मानित किया गया था विद पुलित्जर प्राइज इन 1969। नेक्स्ट आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेज पर। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 2024 का कब ऑब्जर्व करते हैं, 1 फरवरी को हम, राइट। एंड इंडियन कोस्ट गार्ड को ICG इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे आपका ये था 48th रेजिंग डे था 2024 में जो हमने ऑब्जर्व किया। एंड 1 फेब को हम ऑब्जर्व करते हैं ICG या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड रेजिंग डे, मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन नेवी ने भी कमीशन किया सर्वे वेसल लार्ज इंडियन नेवल शिप संध्याक को विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह। तो अभी रिसेंटली किस इंडियन नेवल शिप को कमीशन किया गया एट विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश इन प्रेजेंस ऑफ राजनाथ सिंह, तो वो रहेगा INS संध्याक, करेक्ट। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग 4 सच सर्वे वेसल लार्ज शिप्स वॉज साइंड बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड GRSE। ये जो शिप है इसको लॉन्च किया गया था 2021 में। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, व्हाट इज ब्रूमेशन। सेकेंड, बॉर टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर लोकेटेड है। थर्ड, ग्रो रिपोर्ट एंड पोर्टल ये भी न्यूज़ में था, ये किस लिए लॉन्च किया गया था। फोर्थ, मधु बाबू पेंशन योजना ये न्यूज़ में था, ये किस स्टेट से बिलोंग करता है, ये किस स्टेट से रिलेटेड है। एंड पांचवा, वेयर वॉज द फर्स्ट काउंसिल मीटिंग ऑफ द ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड हेल्ड। तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the
of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com, and I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.